हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट टॉपिक इंटरफिजिक्स, जिसका नाम रहने वाला है बेमा। बेमाएं क्या हैं, किस तरीके से आपको ज्ञात करना होता है, कैसे आप इनको याद रखेंगे, वगैरह वगैरह इस पर चर्चा होगी। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बेमाओं को सिखा करके आपको ओवरऑल फिजिक्स पर कमांड आपको बना दें। तो आइए जरा देखते हैं बेमा आप कैसे बनाते हैं, कैसे आपको याद रखना है। स्टार्ट। तो जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भेजें, मुझे लाइक तथा कमेंट्स भी करें। सबसे पहले बेमा में भौतिक राशि आती है आपकी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का पहले आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का पहले आप फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बनना है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। बनना है या नहीं बनना, बनना है। लंबाई बेमा लिखें भाई आप। लंबाई की बेमा क्या रहना है, लंबाई की बेमा रहना है कैपिटल एल। ओवरऑल आपको याद रखना है। चौड़ाई, चौड़ाई की बेमा क्या रहने वाली है, चौड़ाई की बेमा ही रहना है आपकी लंबा एल ही रहना है गुणे एल, अर्थात ओवरऑल बेमा क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर। ओके ओके। दूसरे पर पहुंचते हैं। दूसरी भौतिक राशि आपकी क्या है, आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला आपका होता है, आप लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कन्फर्म कन्फर्म। बेमा आप क्या लिखेंगे, बेमा आप लिखेंगे लंबाई की बेमा कैपिटल एल गुणे चौड़ाई की बेमा भी कैपिटल एल, ऊंचाई की बेमा भी कैपिटल एल, अर्थात ओवरऑल जो बेमा बनेगी वह बनेगी एल क्यूब। बेमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है, ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, बेमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर ही प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं वेग अथवा चाल। यदि आपसे वेग की बेमा पूछी जाए या चाल की बेमा पूछी जाए तो इन दोनों की बेमाएं एक ही रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं, आइए जरा देखते हैं। वेग, वेग बराबर सूत्र क्या बनना है, वेग बराबर सूत्र बनना है आपका, एक तो विस्थापन बटे समय लगा सकते हैं या दूरी बटे समय। ज्यादा पॉपुलर आपको क्या पता रहता है, दोनों आपको लिख देते हैं। जैसे वेग के लिए क्या बनेगा, वेग के लिए बनेगा विस्थापन बटा समय। जबकि चाल के लिए क्या बनेगा, चाल के लिए बनेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये माने दोनों फार्मूले सेट किए। इसके बाद आप बेमा की ओर जाएं। बेमा क्या बनेगी, बेमा बनेगी विस्थापन। विस्थापन को भी बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे बेमा के रूप में। अब बटा क्या लिखा है, समय लिखा है, अर्थात कैपिटल टी। समय को, समय की बेमा क्या होती है, समय की बेमा होती है कैपिटल टी, अर्थात ओवरऑल जो बेमा बनेगी वो क्या बनेगी, एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर घात क्या मानी जाएगी, +1 हो जाएगी -1, टी पावर -1, एल टी की पावर -1। अब इसके बाद आप अगले पॉइंट्स पर चलें। अगला पॉइंट कहता है त्वरण। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण का फार्मूला जो बनता है वो बनता है वेग परिवर्तन। क्या कह सकते हैं आप, वेग परिवर्तन की दर या वेग परिवर्तन बटा समय। पहले आपको फार्मूले याद रखना है, वेग परिवर्तन बटा समय। बेमा क्या बनेगी, बेमा बनेगी वेग परिवर्तन। तो पहले आप वेग की बेमा लिखेंगे, वेग की बेमा क्या निकल के आई है, एल टी -1 बटा समय की बेमा क्या है, कैपिटल टी। ओवरऑल बेमा क्या बनेगी, ओवरऑल जो बेमा बनेगी इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे, -1 पहले से आप इसको भी ले जाएंगे, ये भी आपकी चेंज हो जाएगी -1 में,
अर्थात ओवरऑल जो विमा बनेगी टी की पावर -2। नहीं समझ पाए, पुनः जरा समझे। यहाँ घात क्या रहना है, यहाँ घात रहना है +1। आप इसको आप चेंज करेंगे, ये भी चली जाएगी टी की पावर -1। टी की पावर -1 पहले से था, तो आपका ओवरऑल जो बन जाएगा टी की पावर -2। एल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसके बाद त्वरण के बाद आप क्या देखेंगे, त्वरण के बाद आप देखेंगे बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। फार्मूला पहले आप सेटअप करें। क्या लिखेंगे आप, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या रखेंगे आप, विमा। विमा आप लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या रहना है, कैपिटल एम रहना है, गुणे त्वरण की विमा। त्वरण आपने अभी पढ़ा, त्वरण। त्वरण की विमा क्या है, त्वरण की विमा है कैपिटल एल t-2 पढ़ा। ओवरऑल विमा क्या बन जाएगी, ओवरऑल इसकी विमा जब बनेगी तो एम एल टी की पावर -2। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आप चाहते तो आप अलग अलग भी इसको कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी प्रकार उनको भी चाहते आप अलग अलग कर सकते थे, नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहुंचेंगे कार। कार बराबर क्या होता है, कार बराबर फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। थोड़ा सा समझें, विस्थापन। विमा क्या बनेगी भाई, विमा बनेगी आपकी बल। बल की विमा क्या निकल के आई है, बल की विमा निकल कर आई है एम एल टी की पावर -2 गुणे विस्थापन। विस्थापन की विमा भी क्या होती है, कैपिटल एल। ओवरऑल विमा क्या निकल के आएगी, ओवरऑल विमा निकल के आएगी एम ज्यों का त्यों, एल एक घात इधर एक घात इधर। ओवरऑल क्या बन जाएगा, एल की पावर 2, टी की पावर -2 चल रहा है, चलने दो। कन्फर्म, कन्फर्म। इसके बाद आप पहुंचते हैं बेटा शक्ति। शक्ति बराबर सूत्र क्या बनना है, सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। शक्ति बराबर बनेगा कार्य बटा समय। आपने हाई स्कूल लेवल में पढ़ा है। शक्ति बराबर क्या बनेगा, कार्य बटा समय। विमा आप लिखेंगे, विमा कैसे लिखेंगे आइए जरा देखें। कार्य, कार्य, कार्य की जो विमा है वह निकल कर आई है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 बटे बटा समय। समय की विमा क्या रहना है, कैपिटल टी रहना है। ओवरऑल जो विमा बनेगी वो क्या बनेगी, आइए जरा देखें। एम ज्यों का त्यों रहना है, एल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहना है। टी की पावर -2 है, एक घात और चली जाएगी इधर नीचे से ऊपर, तो क्या बन जाएगी टी की पावर -3। ओके ओके। अब हम पढ़ेंगे घनत्व। क्या पढ़ेंगे, घनत्व। घनत्व बराबर फार्मूला पहले सेट करेंगे। घनत्व बराबर बनेगा द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बनना है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की विमा क्या होती है सभी विद्यार्थी जानते हैं। आप लिखें द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या बनेगी, कैपिटल एम बनना है, अपॉन आयतन। आयतन की विमा क्या बनना है, बटे आयतन। अर्थात लिखेंगे आप आयतन एल क्यूब। ओवरऑल विमा क्या बनेगी, ओवरऑल विमा बनेगी एम एल की पावर -3। इसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, इसके बाद आप पहुंचेंगे संवेग। संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। आप इसको भी लिखें, क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की विमा क्या रहेगी, कैपिटल एम रहेगी। रहेगी या नहीं, रहेगी। गुणे वेग। वेग की विमा वेग या चाल आप पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है, आपने लिखा है कैपिटल एल t-1 या टी की पावर -1। ओवरऑल जो विमा बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी कैपिटल एम ज्यों का त्यों, एल ज्यों का त्यों, टी की पावर -1।
अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या रहना है, गतिज ऊर्जा बराबर रहना है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। क्या रहना है, 1/2 द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग की घाते 2। यही फार्मूला होता है 1/2 कोई विमा नहीं होती, द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल N, कन्फर्म, गुणे वेग की विमा लिखी हुई है आपकी कैपिटल L की घात T की पावर -1, होल घात क्या हो जाएगा, होल घात हो जाएगा 2। अर्थात क्या रहना है, अर्थात बनेगा, ये बनेगा ओवरऑल जो बनेगा तो L² T की पावर क्या बनेगा -2। अर्थात ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे जब तो बनेगा M ज्यों का त्यों L² ज्यों का त्यों T की पावर -2। यही आपकी विमा बनने वाली है या नहीं बनने वाली। यदि यहाँ पर दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, -1 लिखा था, L लिखा था, आप चाहें तो इसको बेटा ऐसा भी कर सकते थे। वेग की घाते 2 बनना है क्योंकि फार्मूला में है, वेग की विमा क्या थी L_T-1। इसको आप ओवरऑल कंक्लूजन जैसे करेंगे तो L² हो जाएगा, M ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें आप घात चढ़ाएंगे T की पावर -2 जो ज्यों का त्यों रखा है हमने। इस तरीके से आप जितने भी फिजिक्स पर आपको फार्मूले या भौतिक राशियां मिलेंगी उनको आपको फार्मूलों में पहले सेट करना पड़ेगा। फार्मूलों में आपको सेट करना आ गया, ये फार्मूले आपको याद रहेंगे, तभी आप विमाओं को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए मुसीबत होने वाली है। मिलते हैं एक इसी तरीके के दूसरे लेक्चर्स वीडियो में। जब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।